हाय एवरीवन, मैं प्रेरणा। मेरी पहली वाली वीडियोस लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और उसका टॉपिक है बेटी या श्राप। जिस दिन मेरा जन्म हुआ मेरे घर में अजीब सी खामोशी थी। माँ की आंखें नम और बाबा की माथे पर शिकन थी। घर में लड़की हुई है ये बात उन्हें खटक गई। मुझसे बड़ी एक और बहन थी, ये बात उनके जहन में अटक गई। नन्हे कदमों के साथ सर्वगुण संपन्न होने की लड़ाई शुरू हुई। इन सब में वो भूल गए कि मेरी पढ़ाई कहाँ शुरू हुई। हमारे गांव के लड़के स्कूल और लड़कियां सिलाई बुनाई सीखने जाती। जिसको भविष्य में जो करना है उसको उसी की शिक्षा दी जाती। मेरी दीदी की शादी में बाबा की आधी से ज़्यादा ज़मीन बिक गई, पर फिर भी बाबा की माथे की शिकन थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि हम बेटियां उनकी जिम्मेदारी और उनमें से एक जिम्मेदारी तो उनकी आज पूरी हो गई। फिर मेरे लिए रिश्ते ढूंढने की पहल शुरू हुई। अनपढ़ सही पर मूर्ख न थी मैं। दहेज के बुरे परिणाम को समझती थी मैंने हिम्मत करके बाबा को एक बात बोली, चाहे जहाँ मर्जी कर दो मेरी शादी, मैं कुछ न कहूँगी। मुझे पैसे और ज़मीन से मत तोलना, मैं सह न सकूँगी। बाबा ने बड़ी गुस्से वाली नज़र से मुझे देखा। लड़की है तू, बिन दहेज कौन करेगा तुझसे ब्याह। ये सुन के आँखें मेरी भर आई। बड़ी जल्दी बाबा ने कर दी मेरी विदाई। ससुराल में सुख मिलेगा सोच के गई। पहले दिन से दहेज के ताने सुनती मैं रही। जैसे दिन बीता ये सब और बढ़ता रहा। पहले गालियाँ, फिर हाथ और लात भी पड़ता गया। आज मेरी कहानी भी खत्म होगी। बिन मरे घर के अंदर लाश जो मेरी जलेगी। बाबा और दहेज ना दे पाए। इन्होंने जिंदा मुझे जलाने के बहाने बहुत पाए। आज मैं समझी माँ के आँखों की नमी और बाबा के शिकन का कारण। इन्होंने मुझे जिंदा जला के बनाया समाज में नया उदाहरण। अब अगले जन्म में बेटी होने से डरती हूँ। बस अब भगवान तुमसे एक ही प्रार्थना करती हूँ, मुझे अगर दोबारा बेटी बनाया तो बस एक इच्छा है मेरी, शादी के अग्नि में नहीं जलना। मुझे अपने पास बुलाने में मत करना तुम देरी। मेरी मौत बहुत भयानक है, माँ बाबा देख नहीं पाएंगे। उनको मेरी चीखों के बारे में मत बताना, वो सह नहीं पाएंगे। आज एक और बेटी का अंत किया दहेज ने। मुझे दोबारा नहीं आना इस देश में, मुझे दोबारा नहीं आना इस भेष में।